हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आप आंखें देख के सोच रहे हो सुबह सुबह का वीडियो है। तो सुबह सुबह का वीडियो तो नहीं है, ये दिन का वीडियो है। तो लेकिन हम लोग सुबह के जगे हुए थे 5-6 बजे के, तो इसलिए अभी हालत ऐसी हो गई है। मेरे को बहुत नींद आ रही गाइस, तो जल्दी से वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है हॉरर स्टोरी पार्ट 2। तो आज हम हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में जा रहे हैं। जैसे कि हमने हॉरर स्टोरी पार्ट 1 किया था, जो कि इनकी स्टोरी नहीं थी, वो रामकथा थी। तो आज की स्टोरी ना इसने मुझे सुनाई है ना मैंने इसको सुनाई है, तो हम दोनों को पता नहीं सुबह से पागल। लेकिन मैंने मेरी जो स्टोरी है ना गाइस, मैं लास्ट में सुनाऊंगी हर बार की तरह। मेरी स्टोरी सुन के आप हैरान हो जाओगे। मैं इतनी शॉक हो गई थी ना वो स्टोरी सुन के, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी ना। तेनों बाथरूम में होना है। ओह शिट, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पता लग गया है ना। और बहुत मस्त स्टोरी थी गाइस। अब पहले अब ये सुनाइए, तो फिर मैं सुनाती हूँ। ठीक है, तो मेरी जो थोड़ा शॉर्ट में सुनाना प्लीज़। जी पल में निकल राम कथा बता रही मेरी स्टोरी को। तो गाइस भूत कथा थी। अच्छा ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये रशिया कंट्री की है। रशिया है ना कंट्री, है ना। तो रशिया में 5 कैदी थे जेल के, है ना। तो साइंटिस्ट थे कुछ, है ना। वो अच्छा ठीक है, सॉरी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट, देखो कैसे पता एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तूने बोल दिया था आधा, इसलिए मैंने गेस कर लिया आगे का। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। 5 कैदियों पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि वो इन्हें एक चेम्बर में बंद रखेंगे, है ना। और इसमें वो एक गैस डालेंगे जिससे 30 दिन तक आदमी सो ना पाए। अगर ये होती तो ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं कर पाती, वहीं पे मर जाती वहीं पे, है ना। तो 5 कैदी को उस चेम्बर में डाल दिया, है ना, और गैस भी डाल दी, है ना। उन्होंने बोला, और उन्होंने पता क्या शर्त रखी। उन्होंने कि साइंटिस्ट ने कि अगर तुम 30 दिन तक नहीं सोए और तुम अच्छे खासे रह गए उस चेम्बर में, तो तुम्हें हम जेल से रिहा कर देंगे। तो उनको लगा कि अच्छा ऑफर है, हम ले लेते हैं, है ना। बस हमें, और उनको लगा बहुत इजी है, बस 3 दिन तक हमको सोना नहीं है। 3 दिन या 30 दिन, सॉरी 30 दिन, सॉरी 30 दिन तक सोना नहीं है, आसान है। तो वो उन्हें अच्छे से वो मिल रहा था, खाना पानी सब मिल रहा था, है ना। जैसे कि बिग बॉस का घर है ना, खाना पानी उनको मस्त लग रहा था सब कुछ। लेकिन ना हालत अचानक से बिगड़ गई, और एक आदमी था जो वहाँ पे ना पागल हो गया था। वो ना बहुत वो होने लग गया था, मतलब वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया था, बहुत ज़्यादा तेज, इतने कि उसको जो ये वो गॉड है ना, थ्रोट, हाँ, वो फटने वाली थी है ना। और वो पागल की तरह भाग भी रहा था उधर से उधर। लेकिन जो और कैदी थे ना, उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया। फिर जब हम वो साइंटिस्ट अंदर आए ना, तो उन्हें पता चला कि जो उस आदमी की जो वो कॉर्ड थी वो फट गई है। तो ये भी सही है ना। तो उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद जब और वक्त नहीं, जो तूने बोला ना तो ये भी सही है वो इसलिए। अरे मतलब साइंटिस्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आगे ये हुआ कि और 30 दिन के बाद ना आगे हालत और ख़राब हो गई। वो जो बाकी सारे कैदी थे ना, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे। अच्छा। और वो अपने आप बैठे बैठे ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे मन मन में। और उसके बाद पता क्या हुआ, जब एक दिन वो आए ना साइंटिस्ट अंदर, तो उन्होंने नाक में उंगली डाल दिया ऐसे करके? नहीं, तब उनकी हालत खराब हो गई। अच्छा, पता है किस चीज़ से? जब वो अंदर आए तो हर जगह खून पड़ा था, मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। लेकिन उस कमरे में ऐसा था क्या? गैस जली हुई थी और वो सोए नहीं थे। अच्छा, तो फट गया इंसान सोया नहीं तो? अरे साइंटिस्ट ये देखना चाहते इस दिन में कि अगर कोई इंसान 30 दिन तक सोए ना तो उसकी हालत क्या हो सकती है। अच्छा। और जो गैस थी उसमें भी शायद कुछ था जिसकी वजह से। अच्छा।
और जब वो आगे, तो जैसे वो अंदर गए ना, मांस के टुकड़े, खून में खून है ना, तो उनको पता, साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो कैदी थे वो एक दूसरे को नहीं खा रहे थे, वो चुपचाप बैठे बैठे अपने अंगों को, शरीर को खा रहे थे, है ना। तो ऐसे उनकी ना हड्डियाँ यहाँ से ऐसे निकल गई थी, हड्डियाँ निकल गई थी, और उनके वो हो रहा था, मांस से चिपके हुए थे, और पूरे खून से लकतक हो रखे थे। तो वो ऐसे उनको ना हॉस्पिटल ले जाने की वो नौबत आ गई। तो वो जैसे उनको ले जाना ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको छूना और उनकी हड्डियाँ टच करना। तो जब उनको ले जाया गया ना, वो पिशाचों जैसे लग रहे थे, पिशाच जैसे हो, कोई भूत हो, है ना। और भूत बन के ज़ॉम्बीज बन चुके थे, लेकिन ज़ॉम्बीज उनसे ज़्यादा धमके देते हैं। और जैसे ही वो हॉस्पिटल गए ना, उनका कुछ कैदियों को ऑपरेशन करने की नौबत आ गई थी। तो ऑपरेशन करने से पहले इंजेक्शन देते हैं बेहोशी का, ऐसे 8 इंजेक्शन लगा दिए उनको, लेकिन तब भी वो बेहोश नहीं हुए। ऐसे 8 इंजेक्शन लगाए तब भी बेहोश नहीं हुए। और उनका ऑपरेशन जब कर रहे थे ना, तो ऐसे डॉक्टर ऐसे हाथ काँप रहे थे डॉक्टर के। और जब उनका ऑपरेशन हो रहा था ना, तो बेहोश नहीं थे, वो जग रहे थे और दर्द से हंस रहे थे। टट्टी निकल रही है, इसको डर नहीं लग रहा है, इसको अजीब सा लग रहा है। मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ ना कि मतलब मैं टच कर रही हूँ उन्हें, मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ। है ना। और मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ मेरे सामने हो रहा है, सामने सब इसको काट रहा है यार। आगे सुना। तो वो कुछ जो वो कैदी थे, वो उस ऑपरेशन में मर गए, है ना। और जो बाकी चेम्बर में जो बाकी लोग थे, है ना, वो लोग रो रहे थे कि हमें वापस उस चेम्बर में डाल दो, हमें इधर नहीं होना, आज़ाद नहीं होना, हमें वापस उस चेम्बर में डाल दो। तो उन्हें वापस चेम्बर में डाल दिया गया। और जो था ना जिसने ये एक्सपेरिमेंट चालू, हाँ नाच मत सुना, है ना। तो वो ना उधर हो गए हम। तो जिसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा था, जिसने बोला था एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट को करने के लिए, उसने बोला कि चलो हम वापस इस एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं। इस बात से ना एक आदमी बहुत नाराज़ हुआ, उसने ना उसको गोली मार दी उस आदमी को, और जो उसको सैनिक थे उस आदमी के। तो वो डर गया कि नहीं वो फिर सैनिक में मुझे छोड़ेंगे नहीं जिंदा, है ना। तो उसने पहले तो उस बाकी कैदियों को मारा, उसके बाद उसने खुद को भी मार दिया। आगे कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये भूतिया स्टोरी थी। ये भूतिया स्टोरी थी, ओके, मतलब ये भूतिया स्टोरी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे वियर्ड मतलब याक स्टोरी थी। अब मेरी स्टोरी सुनो। चलो। जैसे कि आपको पता है कि हम दिल्ली से हैं, तो हम हर बार दिल्ली की ही स्टोरी लाते हैं। पिछली बार भी मैंने दिल्ली की असली घटना सुनाई थी, इस बार भी दिल्ली की ही असली घटना पे सुनाऊंगी ये। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है रिया की। रिया, आई लव रिया नाउ। कोविड पॉजिटिव। रिया एक 6 साल की बच्ची थी, ठीक है। उसके मम्मी का नाम था सुमन, उसके पापा का नाम था विनोद, ठीक है। और मेरे को अभी तक नाम याद है, दिन में सुनी थी मैंने, है ना। तो फिर उसके मम्मी का नाम था सुमन, उसके पापा का नाम था विनोद। तो रिया दिल्ली में रहती थी, तो पर उसका ननिहाल मतलब जहाँ उसकी नानी रहती थी वहाँ था, वो जगह थी छत्तीसगढ़। तो रिया अपनी नानी। आपने आज दिन में क्या खाया है? छोटे नाटक मत कर, चुपचाप खाने से खाने से, है ना। तो रिया अपनी नानी के यहाँ जाने की बड़ी जिद करी थी, इसकी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, है ना। तो उसकी अम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, पर उसके पापा काम पे से लेट आए रात के 10 बजे के बाद, है ना। तो फिर रिया ने अपने पापा बोला कि पापा देखो ना, अब रात हो गई है, मम्मी जाने को मना कर रही है नानी के यहाँ, हम अभी चलते हैं ना। तो फिर उसके पापा ने उसकी मम्मी को बोला कि हाँ चलो सुमन, हम अभी चलते हैं। पर सुमन ने बोला कि मुझे अभी कुछ जाना ठीक नहीं लगता, है ना, रात का समय हो गया है, वहाँ का माहौल सही नहीं है। पर उन दोनों ने ज़िद करी और फिर सुमन ने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं।
लेकिन सुमन के मन में घबराहट हो रही थी, है ना। तो वो लोग छत्तीसगढ़ के लिए निकल जाते हैं। तो जाते जाते जहाँ वो छत्तीसगढ़ से 20 किलोमीटर दूर होते हैं, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है, बिल्कुल सुनसान और कच्चा रास्ता होता है। और मुझे ना सुनो एक सेकेंड, मुझे ना ऐसे भूतिया रास्ते से जाना बहुत मज़ा आता मुझे है, भी, क्योंकि ना गाड़ी में होते हैं ना और अंधेरा शांति अंधेरा होती है। और मेरा तो मन करता है कि छत के शीशे कह रही, गाड़ी के शीशे खोल के ऐसे बाहर निकाल देखो, और मेरे और फिर को मेरी गर्दन कोई खींच के ले जाए, और मेरे को चुपचाप ऐसे बीच में बैठे रहना और कान में ऐसे, एयरफोन लगा के फोन में गाने सुना, आय हाय। और वो वाला 90-20 वाला जो भी हो, गाना गाना होता गाना गाना होता है, सही बात है ना। तो वो रास्ता बिल्कुल कच्चा होता है और बिल्कुल सुनसान होता है ना। तो वो लोग जा रहे होते हैं, फिर अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है ना। तो विनोद गाड़ी से बाहर निकलता है, गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वो गाड़ी का बोनट खोल के देखता है। फिर वो देख करके हैरान हो जाता है कि गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो गाड़ी रुकी क्यों, क्या कर रही है ये छोटी। गाइस मैं नहीं सुना रही, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं सुनना, नौटंकी मत कर तो ये सब मत कर, मैं तेरी बारी में करा तो ऐसा कर रही थी, तो मैंने एक ही बार किया था ना, तू तीसरी या चौथी बार कर रही है छोटी, अब मत कर। ठीक। तो उसकी गाड़ी रुक गई थी, तो वो हैरान हो गया था, सारा मूड ही खराब कर दिया, बहुत अच्छी कहानी है। सुना फिर उसकी गाड़ी रुक गई, वो बहुत हैरान हो गया था कि गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो रुकी क्यों। फिर वो अंदर आया, अंदर आके वो सोच में पड़ गया। तो सुमन और रिया बार बार उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी, है ना, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो। फिर भी वो सोच में खोया रहा। फिर रिया ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने बोला कि पापा हुआ क्या, गाड़ी क्यों रोक दी आपने, चलो ना, है ना। तो उसने सुमन को बोला कि सुमन मैं बहुत हैरान हो गया, गाड़ी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो गाड़ी रुकी क्यों, है ना। तो सुमन ने बोला एक बार और ट्राई करके देखो, चाबी डालो और घुमाओ, है ना। तो फिर उसने एक बार और ट्राई करके देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो सुमन ने बोला कि अब तुम गाड़ी रोकना मत, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना, है ना। फिर वो लोग स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो अचानक से पीछे की सीट पे बैठी रिया बहुत ज़ोर से चिल्लाई, है ना, पापा मम्मी करके। तो फिर एकदम से गाड़ी फिर से रोक दी विनोद ने। तो विनोद और सुमन ने पीछे देखा, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ रिया, क्यों चिल्लाई हो। तो रिया बोलती है कि मम्मी पापा मुझे लगा कि हमारी गाड़ी के नीचे एक आदमी और एक औरत दब गए हैं, हमने एक आदमी औरत को टक्कर मार दी है। तो सुमन बोलती नहीं बेटा, हम तो आगे ही बैठे हैं, अगर मारी होती तो हमें तो दिख जाता, है ना। तो फिर रिया बोलती कि नहीं मम्मी मेरे को पता है कि मारी है। तो फिर उसने बोला सुमन ने कि बेटा लगता है तुम सपना देख रही थी, ठीक है, पर वो तो सो ही नहीं रही थी, तो सपना कहाँ से देखेगी, आम बात है ना। फिर वो लोग दोबारा चलने लगा स्पीड में। फिर अचानक से क्या हुआ, उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी को औरत आ गई सही में, है ना। फिर विनोद ने गाड़ी रोकी ही नहीं, विनोद गाड़ी चलाता गया, वो औरत आदमी पीछे छूट गए थे। फिर उन्होंने देखा, फिर वही सेम आदमी औरत आगे आ गए, फिर वही सेम आदमी औरत आगे आ गए। तो फिर वो लोग ऐसे हैरान हो गए कि मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है, बार बार वही औरत आगे कैसे आ रही इतनी आगे, है ना। सुमन और वो बहुत डर जाते हैं। फिर अचानक से सुमन का भाई, मतलब जो रिया की मम्मी थी, जो कि नानी के यहाँ जा रही थी, अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी मतलब, तो सुमन का भाई अर्जुन वो उसको फ़ोन करता है। जो कि अभी करंट खा रहा था, ठीक है, वो फ़ोन करता है अर्जुन, है ना। तो अर्जुन फ़ोन करता है सुमन को, तो बोलता है कि दीदी क्या हुआ, अभी तक आप लोग पहुँचे नहीं। सुमन बोलती है यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, रास्ता बहुत कच्चा है, 2 आदमी औरत मिले हमें, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। तो अर्जुन बोलता है अच्छा ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ आप लोगों को लेने। तो वो लोग वहीं पे गाड़ी के सारे शीशे बंद करके वेट करते हैं अर्जुन के आने का। तो अर्जुन 10-15 मिनट में आ जाता है। फिर अचानक से अर्जुन गाड़ी में बैठता है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग, उनका डरना बंद हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, है ना। फिर वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, तो अर्जुन बोलता है कि अच्छा जीजा जी आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा जाता हूँ, है ना। तो वो लोग उसको गाड़ी की चाबी दे देते हैं और वो गाड़ी चला करके गाड़ी पार्किंग में लगाने चला जाता है ना। तो पर वो लोग जैसे ही घर में घुसते देखते हैं कि सब रो रहे होते हैं और सामने किसी की लाश पड़ी होती है, और वो लाश अर्जुन की होती है, यानी कि अर्जुन मर चुका होता है। और जो उन लोगों को भूतों से, जो उन दोनों को
2 आत्माओं से बचाने आया था, वो अर्जुन की आत्मा थी। और फिर मतलब उन लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कौन किसकी लाश है। फिर अचानक से सुमन की मम्मी बोलती है, बेटा बाइक से अर्जुन जा रहा था 9 बजे करीब, उसकी मौत हो गई, है ना। और सब एकदम हैरान हो जाते हैं, है ना। चुप हो जा, है ना। सब एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर विनोद पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत दूर अर्जुन की आत्मा खड़ी होती है, जो कि विनोद को देख रही होती है ना। बस फिर वो विनोद बोलता है कि नहीं, अभी तो अर्जुन हमें मिला था रास्ते में, वो देखो पीछे खड़ा। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अर्जुन गायब हो जाता है, पीछे कोई नहीं होता। तो यानी कि जो कि अच्छी आत्मा थी, अर्जुन था, उसने उन 2 बुरी आत्माओं से उन लोगों को बचाया। अगर अर्जुन नहीं आता, अगर मतलब अर्जुन की आत्मा नहीं आती तो शायद वो तीनों मर जाते, मतलब वो दोनों आत्माएं उन तीनों को मार देती। चलो बस हो और जाए। मैं इतनी मतलब शॉक हो गई थी ये कहानी सुन के, इतनी शॉक चलो कि बस। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे था। हाँ मैंने देखा था उसको सुन के। और बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो कैसी लगी मेरी कहानी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और मैं एकदम डर चुकी हूँ। सपने में मुझे यही सब सपने आएंगे, वो बाय। और मैं जाकर सो रही हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करना, आप सोना मत, ठीक है। आप बिल्कुल मत अभी तो सोना। दिन का टाइम हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम मिलते और हैं। आप बताना नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको, आप लोग का मेरी तरह और ही हम इस आप- बार कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो डालें, क्योंकि ये वीडियो भी हम शायद 1-1.5 महीना बाद डाल रहे हैं। हाँ 1 महीना है बस। 1 महीने मैंने से थोड़ा चेक किया ज़्यादा था। हो गया। और गाइस आप बताऊँ, इसके स्कूल चालू होगा तो अब हमें टाइम टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। ये पूरे टाइम बस नकल करके लिखती रहती है। तो वो भी नहीं करती। मेरी शीट है, मैं उसको कल पढ़ूंगी। तो फिर मिलते हैं। आप लगता है मेरी तरह ही हो, आपको कोई टॉपिक नहीं आता वीडियो का। हमें भी नहीं आता। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। नमस्कार, बाय।